अब आप देख रहे हो कि भाई कि मैं सीढ़ियों पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। पहले ऐसा नहीं करता, मेरा स्टूडियो है नहीं भैया। और जो भी टाइम मुझे मिलता है उसी टाइम मैं सोचता हूँ कि यूटिलाइज़ कर लूँ। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी सो मच। मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। मेरे 9000 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब पता नहीं एडसेंस अकाउंट खुल चुका है, बट कब मेरे पास सिल्वर प्ले बटन आएगा। बट एनीवे दैट इज़ ऑल थैंक्स टू यू गाइज, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। बट एक बहुत बुरी खबर आ रही है यार। मतलब आप समझ सकते हैं कि मैंने सोचा कि ये जैसे ही खबर आई तो मैंने कहा कि एक बार चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करके उसके बेल को हिट कर दो सो दैट यू गेट दैट नोटिफिकेशन व्हेन यू गेट रिक्वायर। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मौसम बहुत प्यारा है यहाँ का। बट लंदन का मौसम कैसा है नहीं मालूम, क्योंकि थर्ड टेस्ट वहीं होने वाला है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर शुभमन गिल शायद वहाँ का टेस्ट नहीं खेल सकते हैं तो कैसा लगेगा आपको? अब आप कहोगे कि यार तुम पागल हो यार, मतलब ये कैसे हो सकता है कि शुभमन गिल जो 430 रन बनाने के बाद, इंग्लैंड को हराने के बाद, एक बंदा कैसे आउट ऑफ द टीम हो सकता है? हमारा कैप्टन ही नहीं खेलेगा, ये कैसे हो सकता है? मैं कहता हूँ कि हो सकता है। तो हो सकता है कि इसके रेस में कौन होंगे? यदि शुभमन गिल कैप्टन नहीं तो कौन कैप्टन बनेगा? केएल राहुल या ऋषभ पंत? तो ये दो हो सकते हैं। अब आप कहोगे कि यार तेरे दिमाग में खिचड़ी पक रही है, बट ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो है इंग्लैंड में ये बात हो चुकी है। आपको शायद याद होगा कि पूरे मैच के अंदर जब पांचवा दिन चल रहा था, पांचवें दिन में जब शुभमन गिल अपना पूरा रन कंप्लीट करके आते हैं, 269 का रन बनाने के बाद जब वो ड्रेसिंग रूम के अंदर जाते हैं, बहुत लोग ताली मारते हैं। उसके बाद मैच चलता रहता है, बैट्समैन आते हैं, आउट होते हैं, जाते हैं, और एक के बाद एक, और सारे लोगों का ध्यान जो था वो ड्रेसिंग रूम में। इवन बेन स्टोक जो इंग्लैंड के कैप्टन है, उनके भी जो दिमाग ध्यान यही था कि भैया कब हमारा डिक्लेरेशन आए। बट इंडिया ने तो कुछ और ही सोच रखा था। सब लोग कह रहे थे यार हम लेट कर रहे हैं, हम 20-10 विकेट ले पाएंगे लास्ट डे में या नहीं, क्या हम कुछ ज़्यादा देर बैटिंग नहीं कर रहे? 600 रन बनाने के बाद हम आपको दे रहे, 500 भी बनाते, देयर वाज नो हरी, 500 रन में भी हम जीत सकते। लेकिन इंडिया चाहता था सबसे पहले, मुझे लगता है कि इंडिया वॉज बाइंग इट्स टाइम, कि इंग्लैंड को कोई भी मौका ना दे, उनको इस तरह उनके साथ खेलें, उनका दिमाग थक जाए, वो सोचे कि कब बैटिंग मिले कब बैटिंग मिले। सारा दिन उनको फील्डिंग में फील्ड कराया, और उनके बॉलर्स भी थक चुके थे, उनके फील्डर्स थक चुके थे, उनके बैट्समैन अब जाए अब कब जाए अब जाए कब जाए वाली बात थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जो बात का मैं कह रहा हूँ कि सुमन गिल आउट हो सकते हैं, आ, ये था, ये एक रिकॉर्ड है बेसिकली। आप कोई भी बीसीसीआई के नियम के आधार पे यदि आप कोई भी कंडक्ट को ब्रीच करते हैं तो आपको मैच फीस या आपको एक मैच का बैन लग सकता है। अब आप कहोगे कि भैया कहाँ बैन लगा भैया, किया क्या उसने? ना गाली दी ना किसी को कुछ कहा, उसने तो और अच्छा परफॉर्म किया। मैं कहता हूँ कि उन्होंने किया था। ये पिक्चर आप देख रहे हो, जब डिक्लेरेशन का टाइम हुआ तो सबकी नज़र तो ड्रेसिंग रूम की तरफ थी। भाई साहब ड्रेसिंग रूम के तरफ जैसे ही शुभमन गिल आई, सबके नज़र उसके तरफ, कैमरा उधर सबके। अब देख रहे हैं कि शुभमन गिल अपना ऑफिशियल यूनिफॉर्म छोड़ के पर्सनल अटायर में आ चुके। पर्सनल अटायर पे सबकी नज़र, कैमरे की मैन की नज़र उस टी शर्ट पे लोगों पे थी। वो थी नाइकी की, और नाइकी के ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल है, वो मार्केट करते हैं उसको। लेकिन बीसीसीआई के ऑफिशियल जो है वो एडिडास है। एडिडास उनकी पूरी किट को स्पॉन्सर करता है। सो दिस इज वेयर देयर वाज अ ब्रीच ऑफ कंडक्ट। लेकिन शुभमन गिल अब इतने बड़े ब्रांड हो चुके हैं, इतने बड़े खिलाड़ी हो चुके हैं इस मैच के बाद कि उन पे कोई बैन नहीं लगा। इवन बीसीसीआई क्या हो, आईसीसी की भी हिम्मत नहीं है कि उनके ऊपर हाथ दे सके। जी हाँ, बैन लग सकता था, कोई ऑर्डिनरी क्रिकेटर होता तो शायद बैन लग जाता। लेकिन ये न्यूज़ ही गलत है।
शुभमन गिल खेल रहे हैं, उनके ऊपर कोई बैन नहीं लगा। हो सकता है तो बीसीसीआई चाहे तो उनपे कुछ फाइन लगा सकती है, क्योंकि हो सकता है एडिडास और नाइकी के बीच में ये करार हुआ है कि एडिडास ऑफिशियल स्पॉन्सर हो सकता है, वो कहे कि यार ऐसा ये हुई थी गलती, गलत फहमी हुई है, मिस्टेक हुआ है, बट कॉर्पोरेट में कोई माफ़ी नहीं है। तो अ, लेकिन हाँ, खबर तो उठी थी कि शुभमन गिल पे बैन लग सकता है। तो मैंने कहा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, हमारा कैप्टन बिना खेले कैसे आउट हो सकता है। तो इन दैट केस, सो गाइस, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो शुभमन इज स्टिल प्लेइंग, ही इज आवर कैप्टन, he will continue to be the captain in the entire test match throughout the series. So hopefully मुझे लगता है कि लॉर्ड्स वाला मैच भी जीतना चाहिए। बुमराह आ चुके हैं, हमारे दोनों बॉलर्स फॉर्म में आ चुके हैं, उनके जोफ्रा और एटकिंसन आए तो क्या हुआ यार, हम वापस आ रहे हैं। तो गाइज, अभी तक वीडियो में बने हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेल देम टाटा, गुड बाय।